फूड सिक्योरिटी के अंदर हमने बहुत छोटा छोटा पार्ट डिवाइड किया था अच्छी तरीके से समझने के लिए। उसी में से हमारा एक लास्ट टॉपिक है फूड सिक्योरिटी के अंदर प्रॉब्लम्स विथ फार्मर्स, यानी कि पिछले वाले क्लास में हमने प्रॉब्लम्स विथ एग्रीकल्चर, खेती के साथ क्या प्रॉब्लम है ये हम लोगों ने देखा, लेकिन आज देखेंगे कि किसानों के साथ क्या प्रॉब्लम है, और ये भी टॉपिक हमने क्रिएट किया है आपका मेन हेडिंग फूड सिक्योरिटी के अंदर ही। ठीक है, चलिए क्या क्या प्रॉब्लम है भाई फार्मर के साथ देख लेते हैं। मैनी फार्मर्स फेस द प्रॉब्लम्स ऑफ वाटर स्कैर्सिटी। देखिए पानी का कमी ना सबसे पहला समस्या है जो कि किसानों के साथ है। किसानों के पास जमीन है, पैसा भी है, इनपुट भी है, सब कुछ है, लेकिन पानी ही नहीं है। तो क्या सब कुछ होने से कोई फायदा है क्या? कोई फायदा नहीं है भाई, पानी ही नहीं तो खेती कहाँ से कीजिएगा आप, है ना। तो वही बात यहाँ पे लिखा हुआ है कि पानी का सबसे पहला समस्या जो है वो किसानों के साथ है। ठीक है, आगे द फार्मर्स आर बैडली अफेक्टेड बाय द अनसर्टेनिटीज ऑफ प्रोडक्शन एंड मार्केट। दूसरा प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे ना प्रोडक्शन का कोई निश्चित नहीं है। मतलब ये हो गया कि अनसर्टेनिटी ऑफ प्रोडक्शन का मतलब ये हो गया कि प्रोडक्शन कभी अच्छा भी हो सकता है, कभी खराब भी हो सकता है। मान लीजिए यदि सब चीज़ अच्छा रहा तो प्रोडक्शन बहुत अच्छा हो जाएगा, कुछ खराब हुआ, कीड़ा मकोड़ा लग गया, पानी अच्छी तरीके से नहीं मिल पाया, तो फिर आपका फसल बर्बाद भी हो जाता है। बात समझ में आ रही है? तो ये अनसर्टेनिटी है, निश्चित नहीं है कि आपका फसल अच्छा ही होगा, कोई गारंटी नहीं है। तो ये भी एक समस्या ही तो है ना। एंड मार्केट, और मार्केट में जो आपने प्रोडक्शन किया है उसका वैल्यू आपको अच्छा मिलेगा कि नहीं मिलेगा, इसके ऊपर भी कोई गारंटी नहीं है। क्योंकि आप हर बार देखते हैं कि अनाजों का प्राइस कभी कभी मार्केट में बहुत ज़्यादा हो जाता है तो कभी कभी बहुत भी कम हो जाता है। तो ये सब चीज़ जो है प्रॉब्लम है फार्मर्स के साथ, जो कि उनको झेलना पड़ रहा है। आज आगे बढ़ते हैं फिर। उसके बाद है फार्मर्स पे हाई प्राइसेस फॉर इनपुट्स सच एज HYB सीड्स, फर्टिलाइजर्स एटसेट्रा। किसानों को सब्सिडी ना मिलने के कारण, यानी कि गवर्नमेंट जो है उनको छूट नहीं दे रहे हैं अब, और जब गवर्नमेंट छूट नहीं दे रहे हैं किसी भी प्रकार के चीज़ों पे, तो यहाँ पे फार्मर्स को क्या करना पड़ रहा है? ज़्यादा पैसे देकर खरीदना पड़ रहा है सामान। जैसे HYB सीड्स यदि आपको खरीदना है तो आपको पैसा ज़्यादा देना पड़ेगा, फर्टिलाइजर खरीदना है तो पैसा ज़्यादा देना पड़ेगा। लेकिन यही चीज़ के ऊपर यदि फार्मर सब्सिडी दे दे, छूट दे दे, तो क्या किसी भी प्रकार से किसानों को ज़्यादा पैसा खर्च करने की जरूरत पड़ेगी? बिल्कुल भी नहीं करना पड़ेगा। लेकिन इसके ऊपर सरकार ध्यान नहीं दे रहा है, लेकिन देना चाहिए ध्यान, है ना। तभी जाके हमारा जो इंडियन एग्रीकल्चर है वो इम्प्रूव हो पाएगा, और फार्मर खुश तो हम लोग खुश। यदि फार्मर खेती करना बंद कर दे तो क्या हम लोग जिंदा रह पाएंगे? बिल्कुल भी नहीं रह पाएंगे, है ना। तो वही बात यहाँ पे है। तो बहुत अनेक प्रकार के समस्याएं हैं फार्मर के साथ। इतना समस्या हो जाता है कभी कभी फार्मर्स के साथ कि वो लोग सुसाइड कर लेते हैं। सोचो, सुसाइड करने का नौबत आ जाता है। आगे बढ़ते हैं। फार्मर्स हैव नॉट द पावर ऑफ बार्गेनिंग टू फिक्स द प्राइसेस इन देयर फेवर। फार्मर के साथ ना अपने एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस को लेकर बार्गेनिंग करने का भी पावर नहीं है। बार्गेनिंग करने का मतलब क्या होता है? जैसे मार्केट में आप अपने सामान को लेके गए, मान लीजिए कि मैं किसान हूँ और हमने चावल का खेती किया है, और हमने जो है पूरी तरीके से 50 बोरी चावल प्रोड्यूस कर लिया है। तो हम क्या करेंगे? 50 बोरी चावल का जो हमारा पूरा बोरी है उसको मार्केट में लेके जाएंगे, लोग हमारे पास खरीदने के लिए आएंगे। तो क्या हम लोग उससे बार्गेनिंग कर पाएंगे कि नहीं? हम आपको 20 रुपये में बेचेंगे, 30 रुपये में बेचेंगे, 40 रुपये में बेचेंगे? नहीं कर पाएंगे। मालूम है क्यों? क्योंकि यदि आपने ऐसा किया तो आपके अनाज को कोई भी नहीं खरीदेगा। दूसरा सस्ते दामों में बेचने के लिए तैयार है, उसके चीज़ों को खरीद लेगा, आपका क्यों खरीदेगा? इसका मतलब ये हो गया कि किसानों के पास अपने सामान का खुद अधिकार नहीं है। यदि आप ज़्यादा दाम बोलेंगे तो कोई आपके अनाज को खरीदेगा ही नहीं, और यदि कोई आपके अनाज को नहीं खरीदेगा तो पूरा का पूरा आपका अनाज सड़ जाएगा। मतलब ये हो गया कि हमारे अनाज का हमारे खुद के पास बार्गेनिंग पावर नहीं है। ठीक है, बात समझ में आ गई? चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। उसके बाद है 10, देयर इज नो फूड सिक्योरिटी विदाउट द सिक्योरिटी ऑफ स्मॉल फार्मर्स। तो जब तक आप इस छोटे मोटे फार्मर्स को सहयोग नहीं करेंगे तब तक आपका जो है फूड सिक्योरिटी भी इम्प्रूव नहीं हो पाएगा। मतलब कि हर किसी के पास अनाज नहीं पहुंच पाएगा। तो इससे बढ़िया है कि भाई पहले फार्मर को खुश करो, फार्मर्स का पहले देखभाल करो, फार्मर को हर प्रकार से उसको खुश रखो। फार्मर खुश रहेगा तो वो प्रोडक्शन अच्छा करेगा, मार्केट में अपने सामानों को बेचेगा, एग्रीकल्चर वो अच्छी तरीके से करेगा, है ना। तो वही बात यहाँ पे लिखा हुआ था, देयर इज नो फूड सिक्योरिटी विदाउट द सिक्योरिटी ऑफ स्मॉल फार्मर्स। ठीक है, तो स्मॉल फार्मर्स के
सिक्योरिटी को जब तक आप नहीं बढ़ाएंगे तब तक आपका फूड सिक्योरिटी भी नहीं बढ़ पाएगा। इसी के साथ हमारा जो ये टॉपिक था पूरा खत्म होता है और आपका जो मेन हेडिंग था फूड सिक्योरिटी वो भी खत्म होता है। उसके बाद बचता है हमारा इस चैप्टर का सबसे लास्ट टॉपिक जिसका नाम है इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन एग्रीकल्चर। ठीक है, इसको हम लोग अपने अगले वाले क्लास में कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।